हमारा अंतिम इकाई है 5। पाठ का नाम नजारे। चित्र देखिए। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में ही, उनका सुख छीनने में नहीं। प्रेमचंद का वचन है। यह एक डायरी है। प्रेम के सिवा और कुछ नहीं। लेखक जेसिथा केरकेट्टा। एक डायरी है, देखिए। रांची, झारखंड। यहाँ वर्ष, माह, दिन लिखा है। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इस अस्पताल में एक रिपोर्ट लाने में कतार में खड़ी थी। मेरे आगे एक व्यक्ति खड़ा था। उसे भी कोई रिपोर्ट लेनी थी। पैसे जमा करते वक्त उसके पास 20 रुपए कम पड़ रहे थे। वह परेशान इधर उधर ताक रहा था। बार बार जेब में हाथ डालता था। पीछे वाले लोग जल्दी करो चिल्ला रहे थे। वह इधर उधर फोन लगा 20 रुपया नहीं मिल रहा, लाइन में गड़ा हो, लेकर जल्दी आइए। वो किसी से फोन कर रहा था। वो किसी से फोन पर कह रहा था। तभी मैंने 20 रुपए निकलाकर उसकी ओर बैठा दिया। उसे राहत की सांस ली। मैंने देखा आदमी छोटी सी मदद के लिए आसपास खड़े इंसानों की तरफ नहीं देख सकता, असहाय महसूस करता है। एक प्रश्न है। मैंने 20 रुपए निकालकर उसकी ओर बैठा दिया। यह लेखिका का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? काम पूरे होने पर वह कतार से अलग हो गया और 20 रुपए के लिए फोन पर किसी को बुलाता रहा। मैं रिपोर्ट लेकर जाने लगी तो वह पास आया। जरा रुकिए, धन्यवाद। आपके 20 रुपए पैसे लौटाते हुए उसने कहा। अरे, वापस करना जरूरी नहीं है, 20 ही तो रुपए है। मैंने कहा। नहीं, वह 20 ही रुपए नहीं थे, कहकर चला गया। दूसरे दिन बहुत सुबह फिर कोई रिपोर्ट लाने दूसरी तरफ मेरी छोटी बहन को जाना पड़ी। मेरी बहन ने नन्ही बच्ची को गोद में ले रखा था। रिपोर्ट लाने के बाद वह फोटोकॉपी करवानी थी। वह पैसे ढूंढने लगी। जेब में पैसा नहीं थे। ऊपर अस्पताल के चौथे तल्ले में ही छूट गए थे। उसने दुकानदार से कहा कि वह कुछ देर से पैसा लाकर दे देंगी। उसे फोटोकॉपी चाहिए, जरूरी है। पर दुकानदार आनकानी करता दिखा। तभी पास खड़े एक लड़के ने उसकी फोटोकॉपी के भी पैसा जमा कर दिए। बहन उसे पलटकर कुछ कहती, लेकिन वह भीड़ में गायब हो चुका था। मैं शाम अस्पताल के बाहर चाय
पीने निकली। आंखें दुख रही थी। चाय वाले को कहा, छोटे कप में चाय दीजिएगा। उसने बड़े कप में चाय दे देखी। भैया छोटा कप। फिर से मैंने कहा, पीजिए न आप। कल कर वह किसी से बात करने में व्यक्त हो गया। मैम ने चाय पी ला। फिर वह मेरी तरफ पलटकर बोला, कोई अस्पताल में एडमिट है क्या? मैंने सोचा कि मेरे पीछे कोई होगा, शायद उसी से पूछ रहा हो। उसने फिर कहा, आपसे पूछ रहा हो? मैम आप क्यों? हमेशा पढ़ता हो, बहुत अच्छी लगता है। मैंने उसे शुक्रिया कहा, फिर चाय के पैसे देने लगी। वह हाथ बांधकर उसी तरह खड़ा रहा। बहुत जिद करने के बाद भी उसके बंधे हाथ खुले नहीं। मैंने चाय के लिए उसे शुक्रिया कहा और अस्पताल के भीतर चली गई। देखा, अस्पताल के भीतर और बाहर अपनी अपनी अलग दुनिया है। अभाव, भीतरी, अभाव, बीमारी, गरीबी, दुख के बीच भी साधारण लोग ने अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रेम, थोड़ी थोड़ी आत्मीयता और मनुष्यता बचा कर रखी है। उन्हें देखते हुए सोचती हूँ कि धरती में प्रेम सबसे ताकतवर मूल्य है। यही इंसान के भीतर समर्पण ला सकता है और यही अतिरिक्त पाने के लालच उसके लिए एक दूसरे पर हमले, एक दूसरे पर अविश्वास और हिस्सा सबको खत्म कर सकता है। इस धरती को प्रेम के सिवा और कुछ नहीं बचा सकता। प्रश्न है, इस धरती को प्रेम के सिवा और कुछ बचा सकता? इस पर अपना मत प्रकट करें। इसमें एक घटना वर्णन है। नाम, हाथियों की रह गुजार। हाथियों की रह गुजार, यादवेंद्र। हमारा 5वां इकाई का अगला कार्यक्रम, घटन वर्णन, हाथियों की रह गुजर। लेखक का नाम यादवेंद्र। हाथियों से रह गुजर, यादवेंद्र। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर बसे जंगल की बात है। एक हाथिनी अपने 2 बच्चों के साथ सड़क पार कर रही थी। साइकिल से शहर जा रहे एक युवक ने इसका वीडियो बना लिया। कुछ महीने पहले यह वीडियो खूब फैला। ऐसा नहीं है कि थी हाथी और उसके बच्चों ने पहली बार कोई सड़क पार की हो। यह खास था एक बच्चे का बहुत छोटा होना। सड़क और जंगल के बीच डिवाइडर बना था। चोटी की ऊंचाई डिवाइडर जितनी ही थी।
हाथनी और उसका बड़ा बच्चा आसानी से डिवाइडर पार कर पाए, पर छोटा इधर ही रह गया। माम को आदेश था, इसलिए वो जंगल में न जाकर सड़क की तरफ मुंह करके उसे देखने लगी। बच्चे से डिवाइडर पार नहीं हो रहा। वह लौटी और डिवाइडर के पास जाकर बच्चे को सूंड से सहारा दिया। बच्चे को पीछे से धकेलते हुए दीवार पर चढ़ाया। जब तब जाकर वह डिवाइडर पार कर सकी। फिर वे तीनों जंगल में चले गया। इस काम में 15 मिनट लगे। तब तक सड़क के दोनों ओर गाड़ियों रोक लोग खड़े रहे। इस पारंपरिक कोशिश को धीरज के साथ निहारते रहे। हाथियों से जुड़ी एक और घटना याद आ रही है। कोई 10 साल पहले हम राजाजी फॉरेस्ट रिजर्व के चीला रेंज से होते हुए ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ लौट रहे थे। शाम का समय था। एक जगह पतली सी पहाड़ी नदी सड़क को पार करती थी। वहां नदी के दोनों तरफ लिखा हुआ है, यहाँ हाथियों के सड़क पार करने की जगह है। यदि आपको हाथी दिखाई तो रुक जाइए, हाथियों को सड़क पार करने दे। मुझे यह लिखा देखना हमेशा रोमांचित करता था, लेकिन अब तक हाथियों को वहां से गुजरने नहीं देखा था। इस पर वहां पहुंचते ही हमें नदी के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी दिखी। हम भी खड़े हो गए। अंधेरे होने लगा था, इसलिए कुछ लोग ने अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जला ली थी। मेरी नजर सामने एक बड़े हाथी पर पड़ी। मैंने इतना बड़ा हाथी पहले कभी नहीं देखा था। उनके 60-70 मीटर पीछे लगभग 20 छोटे छोटे हाथियों का एक झुंड खोल बांध कर कटा था। हाथियों ने वह झुंड अपने बच्चों को बीच में रखने के लिए बनाया था। बच्चे बीच में था और बड़े हाथियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन बच्चे टकरे। हर दूसरे मिनट पर कोई न कोई बच्चा तेज तोड़कर बाहर निकला जाता था। बड़े हाथी उसे पकड़कर देर से घेरे में ले आते। सब बड़ा मजेदार था, लेकिन सबसे ज्यादा गौरतलब सा सरदार ने कुनबे की अगुवाई का ढंगा। हाथियों का झूठ जहां का तहम कटा रहा और सरदार संधे कदमों से तीनों तरफ देखता हुआ धीरे धीरे सड़क तक आया। सड़क पर पहुंचकर उसने चौथी तरफ यानी पीछे मुड़कर भी देखा। यह वह शायद पूरी तसल्ली कर लेना चाहता था कि उनके कुनबे पर कोई खतरा नहीं है। सरदार हाथी बीच सड़क पर 2-3 मिनट कटा रहा, फिर चारों तरफ एक गोल चक्कर लगाया। इसके बाद सड़क पार कर गंगा नदी की तरफ वाले जंगल की ओर चला। करीब 50 मीटर आगे जाकर वह रुका गया। उसने फिर से मुड़कर देखा, चारों तरफ देख पूरी तसल्ली की, फिर वापस मुड़कर अपने
कुनबे की तरफ चला। बीच सड़क पर ठहर कर उसने फिर चारों तरफ देखा और अपने कुनबे के पास आया। कुनबा धीरज से अपना सरदार का इंतजार करता खड़ा था। सरदार ने उनसे क्या कहा, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने देखा कि सरदार हाथी आगे आगे और उनका कुनबा पीछे पीछे गंगा की तरफ बढ़ा। सड़क पर सरदार हाथी एक बार फिर खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा और गंगा की तरफ कदम बढ़ा दिया। पीछे पीछे उनके पूरा कुनबा पानी पीने के लिए जंगल में चला गया। मैंने इससे पहले इतनी संजीदगी और धीरज के साथ अपना फर्ज निभाते किसी को नहीं देखा था, किसी इंसान को भी नहीं। प्रश्न, इतनी संजीदगी और धीरज के साथ अपना फर्ज निभाते किसी को नहीं देखा था, किसी इंसान को भी नहीं। क्या आप इनसे सहमत हैं?